देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेन आरेख। तो बेन आरेख में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो बेन आरेख में आपके ये क्लास जो है जूनियर स्टूडेंट की है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं सारे, तो इसी आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है यानी कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि 50 अभ्यर्थी वेनिला पसंद की है, 43 ने चॉकलेट को पसंद किया है, 11 चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद की है, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया है, 5 ने सभी तीन फ्लेवर पसंद किए हैं। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद की है लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया है। और ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूनियर स्टूडेंट में बेन आरेख से संबंधित। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी हमें करना है, ठीक है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा क्या, पहले अब शुरू से देखते हैं। यानी कि 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में, ठीक है, कितने अभ्यर्थी हैं, कुल संख्या कितनी है यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर वेनिला कितने पसंद करते हैं 50। तो यहाँ पर अगर वेनिला की बात करें, टोटल की बात करें तो टोटल आपके 100 है। अगर यहाँ पे बात करें वेनिला, तो वेनिला को कितने पसंद करते हैं 50 और 43 कितने को करते हैं चॉकलेट को, ठीक है। तो चॉकलेट को कितने करते हैं 43। अब इसको बेन आरेख में कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो किस प्रकार से हमें यहाँ पर इसको करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, एक तो यहाँ पर अगर आप इसे देखेंगे यानी कि कुल कितने हुए 100, तो यहाँ पर 50 वेनिला और 43 चॉकलेट, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। देखिए वेनिला की बात करो कितने करने थे हमें इसको, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कहा क्या उसने 28 स्ट्रॉबेरी की पसंद है, तो 28 की क्या है यहाँ पर स्ट्रॉबेरी पसंद है, और 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद किया, 5 ने सभी तीनों को पसंद किया। ऐसे कितने अभ्यर्थी, तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया यानी कि 3 तो हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 3 हैं और यहाँ पर इसको 3 ही बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके इस तरीके से यहाँ पर ये घेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये घेरा बना, इसमें क्या कहा 28 ने 5 ने सभी तीनों को, तो यहाँ पर जो 5 आया यानी कि 3, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे तीनों को सभी को, ठीक है। 12 ने स्ट्रॉबेरी, तो 12 ने स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पर ये हो गई चॉकलेट, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम चॉकलेट इस घेरे को, और इसे मान लेते हैं वेनिला, ठीक है, वेनिला, इसे वेनिला मान लेते हैं। और यहाँ पर ये वाला घेरा हो जाएगा हमारा स्ट्रॉबेरी का, ठीक है। तो तीनों घेरे हमने यहाँ पर बना लिए। तो अब उसने कितना कहा था, यानी कि 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, 13 ने वेनिला। तो 13 ने केवल वेनिला पसंद किया है, यानी कि ना तो वो चॉकलेट में है और ना ही वो स्ट्रॉबेरी में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, यानी कि कितने क्या 12 है, तो 7 5 12, तो दोनों को मिलकर ये कितने हो जाएंगे 12, ठीक है। तो 12 हो गए जो आपके स्ट्रॉबेरी वेनिला वाले हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और वेनिला, ठीक है। 7 5 12, 12 स्ट्रॉबेरी और वेनिला वाले हो गए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और वेनिला। अब 5 ने सभी तीनों को, तो 5 हो गए। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करना है, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की है, तो 28 करना है इसको, यानी कि 43 ने चॉकलेट, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 28 6 और चलिए 10 और 6 5 6 11 और 5 17, सही है। और यहाँ पर 43 ने चॉकलेट, तो 43 ने कितनी करी केवल चॉकलेट,
और 50 ने यहाँ पर 50 अभ्यर्थी ने वेनिला पसंद की है, तो 50 ने आपकी वेनिला, यानी कि 8 38 5 यानी कि 30। तो यहाँ पर कितना कम रहा था, 30। तो यहाँ पर देखिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी तो पसंद किए लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया, यानी कि स्ट्रॉबेरी तो पसंद है लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए तो यहाँ पर अगर देखें तो 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद की है, ठीक है। 12 ने स्ट्रॉबेरी वेनिला को पसंद किया है, तो यहाँ पर 11, तो 11 ने तो स्ट्रॉबेरी, जिन्होंने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी को पसंद किया लेकिन वेनिला पसंद नहीं किया, तो 5 ने, तो यहाँ पर -5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वेनिला को पसंद नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वेनिला को पसंद नहीं किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है और आपको ध्यान रखना है, इसमें जो पूछ रहा है उसी के अनुसार इसको करना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगा सके कि उनमें से कितने मुंबई बेंगलुरु शहर गए। 31 लोग मुंबई गए, तो यहाँ पर 31 लोग कहाँ गए, देखिए 31 लोग, यानी कि कुल संख्या कितनी थी, तो टोटल 100 थी, ठीक है। टोटल कितनी थी, 100 थी, ठीक है। अब यहाँ पे उसमें मुंबई और बेंगलुरु गए 31, मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे, तो उसमें पता लगाना है मुंबई, 31 लोग मुंबई गए, तो 31 लोग कहाँ पर गए आपके, यानी कि 31 मुंबई गए 31, ठीक है। 26 लोग बेंगलुरु गए, तो 26 लोग कहाँ गए आपके, बेंगलुरु। 12 लोग दोनों शहर में गए, ठीक है। 12 लोग कहाँ गए, मुंबई प्लस बेंगलुरु गए, ठीक है। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो मुंबई और न ही बेंगलुरु गए। देखिए यहाँ पर तो हमें बताना है किस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, अब इसको ग्राफ में देख लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ के अनुसार, ठीक है। ये हो गया मुंबई और ये हो गया बेंगलुरु, ठीक है। मुंबई और आपका बेंगलुरु, मुंबई और ये बेंगलुरु। तो यहाँ पर कितने लोग गए टोटल की, अगर यहाँ पे बात करें 31 लोग मुंबई गए, तो 31 लोग मुंबई आए, तो मुंबई 31 लोग आए, 26 लोग बेंगलुरु गए, 12 लोग दोनों शहर गए, तो 12 लोगों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 12 लोग कहाँ गए, दोनों शहर गए, ठीक है। अब 26 लोग जो हैं वो बेंगलुरु गए, यानी कि 12 में से 26 में से 26 -12, तो कितने बचे, 14। तो 14 लोग, यानी कि 14 हो गए आपके, ठीक है। ये 14 हो गए टोटल। उसके बाद 31 -12, तो यानी कि 19, तो 19 लोग आपके मुंबई हो गए। तो टोटल यहाँ पर आपका देखिए मुंबई और बेंगलुरु। तो अब यहाँ पर इसको निकालेंगे किस प्रकार से, देखिए तो टोटल कितने गए थे, यहाँ पर अगर बात करें मुंबई की तो 31 गए थे, टोटल 31 गए, ठीक है। तो 31 गए मुंबई, और बेंगलुरु कितने गए, 26 गए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों की संख्या कितनी हो रही है, 26 और 31, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने माना कितने लोग गए, मुंबई गए न तो बेंगलुरु गए, यानी कि हमने ऐसे मान लिए जो आपके ना तो मुंबई गए और ना आपके बेंगलुरु गए, ठीक है, ना मुंबई और ना बेंगलुरु। तो यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं, हमने माना X लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल संख्या कितनी दी, यानी कि उन्होंने 100 दिया। अब यहाँ पर उसमें से हम कैसे घटाएंगे, यानी कि अब इस संख्या को हम जोड़ देंगे, तीनों संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 19 + 12 + 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 100 माइनस, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, ये 19 12 यानी कि 44। तो ये 44 हो जाएंगे, यानी कि 45, ठीक है। 14 और 26, हाँ 45। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितने बचे, यानी कि 55। तो 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो मुंबई गए और ना ही बेंगलुरु गए, ठीक है। तो X बराबर कितना जाएगा, यानी कि 55 लोग ऐसे हैं आपके जो ना तो मुंबई गए और ना ही बेंगलुरु गए,
ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए टीवी देखने वाले दर्शकों के बीच सर्वेक्षण हुआ जिसमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, यानी कि 285 जो दर्शक हैं फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं ग्राफ को। 285 व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल। तो कितने हैं? 285। 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं। 195 दर्शक क्या हैं? हॉकी खेल देखते हैं। ठीक है, 185 दर्शक हॉकी। ठीक है, उसके बाद 45 दर्शक फुटबॉल, 115 दर्शक बास्केटबॉल देखते हैं। तो यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसी में आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 115 बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल। तो यहाँ पर अब आगे क्या कहा? 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि 45 दर्शक जो हैं बास्केटबॉल और फुटबॉल। तो यहाँ पर देखिए जो फुटबॉल भी खेलते हैं कितने हैं? तो यहाँ पर ले लेते हैं 45 दर्शक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके फुटबॉल यानी कि कितना, इसको कितने इसमें डिवाइड, और आगे क्या कहा? 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, 70 फुटबॉल और हॉकी। 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, और 50 दर्शक तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें, यानी कि फुटबॉल 45, फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो यहाँ पर इसको कर देंगे 25 और इसको 20। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा आगे? यानी कि 50 दर्शक ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यानी कि 50 30 और 20 50 दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, बास्केट, तो यहाँ पर 50 हो गया, बास्केटबॉल खेलते हैं। उसके बाद 50, ठीक है, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल। ठीक है, हॉकी और बास्केटबॉल भी हो गया, 30 और 50, और 50 दर्शक तीनों खेल नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे यानी कि 185 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 95 ऐसे हैं जो केवल हॉकी हैं, और 285 माइनस 25 50 30 45 यानी कि 190, और यहाँ पे बास्केटबॉल 30 और 20 50 और 25 यानी कि 40। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या हो गया? जो फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं वो कितने हो गए आपके? 45। ठीक है, कितने हैं? 45। फुटबॉल और जो हॉकी खेलते हैं वो कितने हैं आपके? यानी कि 70। और जो आपके हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं वो हैं आपके 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब कोई खेल नहीं खेलते हैं, जो कोई खेल नहीं खेलते हैं तो वो कितने हैं आपके? 50। ठीक है, तो केवल अगर यहाँ पे बात करें एक खेल खेलने वालों की संख्या की, तो यहाँ पर अगर बात करें केवल एक खेल जो खेलते हैं, केवल एक खेल जो खेलते हैं, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए 190 हो जाएगा, प्लस 95 और प्लस 40। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 325। ठीक है, 325। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को देखते हैं? तो कितने देखते हैं? यानी कि 325 ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल एक खेल ही देखते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 325। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यानी कि निम्न में से कौन सा बैन आरेख माताओं महिलाओं लेखकों के बीच संबंध को
सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो निश्चित है, यानी कि सभी महिलाएं माताएं, जो माताएं होंगी वो क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है, क्या होंगी, महिलाएं। तो यहाँ पर ये महिलाएं जो होंगी वो उनमें से माताएं भी होंगी। ठीक है, क्या होंगी, माताएं। और लेखक, तो लेखक में आपके पुरुष भी हो सकते हैं, माता यानी कि महिला भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आंसर की बात करें, यानी कि तो यहाँ पर आपका बैन आरेख की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक में यहाँ पर इसको नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर माताएं महिला लेखक मानेंगे तो लेखक आपके पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, यही आपका पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैन आरेख यूरोप, पेरिस और फ्रांस के बीचों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना, देखिए तो यहाँ पर अगर बात करें जो यूरोप, पेरिस और फ्रांस, तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, पेरिस क्या है, आपकी फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है। और फ्रांस क्या है, एक यूरोपीय देश है। और फ्रांस क्या आपका एक यूरोपीय देश है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि ये आपका यूरोपीय देश है फ्रांस। कौन सा, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है आपकी, पेरिस। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसके अनुसार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये आपका जूनियर स्टेट के एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उस समूह को पहचानिए जो इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है और जो न प्लम्बर न मोटर मैकेनिक को। तो यहाँ पर हमें उसको बताना है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देखिए तो इलेक्ट्रीशियन को पूछा है इन्होंने केवल, तो उस समूह को पहचानिए जो उन इलेक्ट्रीशियनों को निरूपित करता है जो न प्लम्बर हैं न मोटर मैकेनिक। देखिए अगर यहाँ पर अगर आप सी को देखेंगे तो ये आपका प्लम्बर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है। ठीक है, और बी को देखेंगे तो प्लम्बर भी है, मोटर मैकेनिक भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है। ए को देखेंगे तो मोटर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डी को देखेंगे तो केवल आपका इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम से ये क्वेश्चन भी पूछा गया। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, देखिए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो अभिनेताओं को निरूपित करता है जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं है। ठीक है, गायक तो है लेकिन क्या है, वो इंजीनियर नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ए को, तो ये आपका गायक है और इंजीनियर भी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर डी को देखेंगे तो डी आपका इंजीनियर है, अभिनेता है। ठीक है, सी को देखेंगे गायक है, अभिनेता है, इंजीनियर है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे बी को, तो बी आपका गायक है। ठीक है, तो बी क्या है यहाँ पर आपका, तो देखिए बी अभिनेता और गायकों को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिनेताओं और गायक है, तो यहाँ पर जो आपका तो क्या है यहाँ पर आपका बी है। तो यहाँ पर बी जो है अभिनेता और गायक को निरूपित करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ठीक है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। कितने छात्रों के पास है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है। 20 छात्रों के पास टैबलेट है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, जबकि अन्य 15 के पास न तो मोबाइल फ़ोन है और न ही टैबलेट है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है, 30 छात्रों के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। 15 के पास 20 छात्रों के पास टैबलेट है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन और साथ साथ टैबलेट है, जबकि अन्य छात्रों के पास न तो मोबाइल है और ना ही टैबलेट है। अब इस प्रकार से करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल छात्र हैं।
ठीक है। टोटल छात्र तो बाद में देखेंगे, ठीक है, टोटल छात्र तो बाद में निकालेंगे। तो कुल छात्रों की संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो कितने छात्र ऐसे हैं, 30 छात्रों के पास मोबाइल है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, 15 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं 2 ग्राफ इसको ले लेते हैं, ठीक है, 2 बैन आरेख में इसको ले लेते हैं, क्योंकि टैबलेट और फ़ोन वाले ही छात्र हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखते हैं 30 छात्र के पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो 30 के पास मोबाइल है, 20 छात्रों के पास केवल टैबलेट है। तो 20 के पास यहाँ पर टैबलेट लेते हैं, केवल 20 के पास टैबलेट है, ठीक है। अब 15 छात्रों के साथ मोबाइल फ़ोन और टैबलेट है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन है। तो 30 के पास क्या है, मोबाइल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, यानी कि छात्र कितने हैं, यहाँ पर 20 थे। तो 20 छात्रों के पास क्या है, टैबलेट है। तो 20 के पास टैबलेट है और 15 के छात्रों के पास मोबाइल फ़ोन के साथ साथ टैबलेट भी है। 15 छात्र हैं ऐसे। तो यहाँ पर 15 और यहाँ पर 30 छात्रों के पास मोबाइल और टैबलेट है, यानी कि 15 15 और यहाँ पर 5 और 15 30, ठीक है। तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब 15 छात्र ऐसे हैं, ना तो मोबाइल फ़ोन है और ना ही टैबलेट है, यानी कि 15 छात्र हमने माना ऐसे हैं, ना तो फ़ोन है ना टैबलेट है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो 30 छात्र के पास मोबाइल फ़ोन हो गए, ठीक है। ये क्या है आपका, टैबलेट का घेरा है, ठीक है, टैबलेट। और ये आपका मोबाइल का घेरा लिखा, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से 20 छात्र के पास टैबलेट है, तो 20 के पास टैबलेट कैसे हो जाएगी, देखिए 5 और 15 20, ठीक है। तो 20 के पास टैबलेट हो गई। तो यहाँ से अब टोटल संख्या हमें निकाल लेनी है। तो 15 + 15 + 5 और 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 15 15 30 45, यानी कि 50 छात्र हैं। तो टोटल कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या की बात करें तो 50 छात्र ऐसे हैं जो टोटल छात्र हैं, ठीक है, जो यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। समूह में कितने कुल व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 3 भाषाओं को बोलने वाले हैं, ये तो हमारा निश्चित है, ठीक है। तो 3 भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पर 3 घेरे इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलता है, तो तीनों भाषाओं वाला यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति, ठीक है। 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो 2 व्यक्ति केवल क्या है, 2 भाषाएं बोलते हैं। तो एक और एक दोनों मिलाकर 2 भाषाएं हो गई। चाहे आपकी देखिए यहाँ पर इसको हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है, ये हिंदी वाला ग्रुप हो गया इधर, और ये आपका अंग्रेजी वाला हो गया, ठीक है, अंग्रेजी। और यहाँ पर इसको लिख देते हैं पंजाबी, ठीक है। तो एक व्यक्ति तीनों भाषाएं बोल सकता है, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते, 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 2 व्यक्ति 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है। कोई से भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, वो इधर वाले या इधर वाले, इसमें ऐसा नहीं कहा है, ठीक है। उसके बाद 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो 7 व्यक्ति अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, देखिए जब यहाँ पर 3 व्यक्ति ये हो गए, यानी कि 4 और होंगे तो आपके 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए। अब उसी प्रकार 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं, तो 6 व्यक्ति जो हैं आपके पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखिए 6 किस प्रकार होंगे, अब यहाँ तक 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 1 2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 और होने चाहिए, यानी कि 6 आपके पंजाबी बोलेंगे, ठीक है। अब 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो 15 व्यक्ति और लेने हैं, देखिए 2 और यानी कि यहाँ पर 13, तो 2 और 13 यानी कि
15। तो 15 व्यक्ति आपके हिंदी बोल सकते हैं। तो उस समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, अब इनको जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना, अब इनको टोटल हमें जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि 4 पंजाबी वाले, 13 टोटल हिंदी वाले और 4 आपके अंग्रेजी वाले। अब इन तीनों को एक एक को भी जोड़ लेना है, 1 + 1 यानी कि टोटल संख्या की बात करें तो टोटल आपके 24 व्यक्ति होंगे। उस समूह में कितने होंगे आपके? 24 व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन दे देता है, आपको ध्यानपूर्वक उनको करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद ही उसको करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। देखिए जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे मोस्ट हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ध्यानपूर्वक इसको करना है। ठीक है, वेन आरेख में यात्रियों को रेलगाड़ी एवं बस के बीच सबसे अच्छा संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हमें बताना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे मोस्ट हैं, इनको नोट कर लेना और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा? रेलगाड़ी बस के बीच। तो रेलगाड़ी बस तो अलग अलग होंगी, यात्री एक हो सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर माने क्या कहा? रेलगाड़ी बस। तो यहाँ पर अगर हम इसको माने, देखिए इस वेन आरेख को अगर मानेंगे, यहाँ पर अगर पहले में देखेंगे तो रेलगाड़ी बस यानी कि इसमें यात्री दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको बस माने या रेल माने तो इसमें यात्री नहीं है। ठीक है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर तीनों अलग अलग हो सकते हैं, तो बिना यात्री यह भी नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए यात्रियों के अंदर ट्रेन वगैरह ये हो नहीं सकती। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं? रेलगाड़ी। ठीक है, इसको रेलगाड़ी मान लेते हैं इस घेरे को, और इसको बस मान लेते हैं, और इस वाले को यात्री मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि यात्री आपके बस में भी आ जाएंगे और ट्रेन में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी दे देता है पहचानने के लिए। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको करना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे इसमें अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, मैं आपको अगला टॉपिक करा दूंगा कैलेंडर, घड़ी या समय वाला। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।